जमाने की बात है। एक आदमी ने 2 औरतों से शादी की थी और उसके 2 बेटे पैदा हुए। दोनों लड़के बिल्कुल एक जैसे थे। ऐसा लगता था जैसे दोनों एक ही मां से पैदा हुए हों। कुछ उर्से बाद इन दोनों का बाप इंतकाल कर गया। फिर उसकी बीवियों में से एक भी मर गई। यूं एक लड़का यतीम हो गया तो सौतेली मां ने उसे पालने की जिम्मेदारी उठाई। वो हमेशा अपने बेटे की ज्यादा खातिर करना चाहती थी, लेकिन मुश्किल ये थी, दोनों लड़के इस कदर एक जैसे दिखाई देते थे कि वो अपने बेटे और सौतीले बेटे में फर्क नहीं कर पाती थी। आखिरकार उसे मजबूरी में दोनों के साथ बराबर सलूक करना पड़ा। एक दिन उसने सोचा कि उसे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे वो अपने असल बेटे को पहचान सके। उसने बीमारी का बहाना किया और बस्तर पर लेट गई। साथ ही एक सुई और धागा रख लिया। दोनों लड़के बाहर बिक्रियां चला रहे थे। जब उसका अपना बेटा घर में दाखिल हुआ तो उसने मां को बस्तर पर पाया। वो फौरन आगे बढ़ा और पूछा, क्या हुआ, आप ठीक तो हैं? इसी लम्हे मां ने मौका गनीमत जाना और सुई में धागा डालकर आहिस्ता से बेटे के कान में छुपा दिया ताकि ये निशान बन जाए जिससे वो उसे पहचान सके। इस दिन के बाद से वो अपने बेटे की खूब परवाह करने लगी और सौतीले बेटे को नजरअंदाज करने लगी। वो अच्छा, नरम और ताजा रोटी अपने बेटे को देती और बासी, सख्त रोटी सूतीले बेटे के हिस्से में आती। यतीम लड़का ये सब महसूस करता था। उसके दिल में गम, नाइंसाफी और तकलीफ बढ़ने लगी। एक दिन दोनों भाई कनवे के किनारे बैठे आराम कर रहे थे और अपनी रोटियां खा रहे थे। यतीम ने कहा, भाई आओ अपनी रोटी का टुकड़ा कनवे में फेंकें। भाई ने हैरत से पूछा, क्यों? यतीम ने कहा, तुम बस करो, फिर समझ जाओगे। यतीम ने अपनी बड़ी रोटी पानी में फेंकी। वो फौरन ऊपर तैरने लगी। फिर दूसरे लड़के ने अपनी अच्छी रोटी फेंकी। वो सीधी नीचे गहराई में डूब गई। यतीम ने आहिस्ता से कहा, देखा भाई, मैंने तुमसे क्यों कहा था? तुम्हारी रोटी डूब गई क्योंकि वो अच्छी है। जैसे तुम मां के दिल की गहराई में हो और मेरी रोटी तैर गई क्योंकि वो बरी है। बिल्कुल वैसे जैसे मैं उसके दिल में कोई जगह नहीं रखता। फिर वो रोते हुए बोला, भाई मैं अब मजीद इस घर में यूं नहीं रह सकता। मैं चला जाऊंगा ताकि तुम्हारी मां को मेरी मौजूदगी से तकलीफ ना हो। उसका भाई फौरन बोला, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे बगैर जी ही नहीं सकता। मैं मां से बात करूंगा कि वो अपने रवैये को बदल ले। मगर यतीम भाई ने इनकार कर दिया। फिर यतीम भाई ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं यहां से चला जाऊंगा। उसका भाई गमगीन होकर बोला, तुम कहां जाओगे? मैं तुम्हारी खैरियत कैसे जानूंगा? यतीम ने जवाब दिया, मैं उस कनवे के सामने एक दरख्त लगाऊंगा। अगर तुम देखो कि दरख्त हरा भरा हो रहा है तो समझ जाना कि मैं खैरियत से हूं, और अगर कभी उसके पत्ते पीले पड़ जाएं और वो कमजोर होने लगे तो समझ जाना कि मुझ पर बड़ा वक्त आ गया है। तब तुम मेरा सुराग लगाना। ये कहकर यतीम भाई ने अपना सामान बांधा, घोड़े पर सवार हुआ और आंसुओं के साथ अपने भाई से रुखसत हो गया, बगैर ये जाने की किस्मत उसके लिए क्या छुपा कर बैठी है।